आज के भागम-दौड़ जिंदगी में हम कहीं ना कहीं अपनों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा राजू एक चिट्ठी को बार बार खोलकर पढ़ रहा था। यह चिट्ठी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसकी माँ जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पर अब वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। राजू बचपन से ही बहुत गरीब था, लेकिन माँ ने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया। दिन भर माँ खेतों में काम करती, लोगों के घरों में बर्तन मांजती, लेकिन जब भी राजू स्कूल से लौटता, उसकी माँ मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती। उसकी आंखों में राजू के लिए अपार प्रेम और उम्मीद झलकती थी। वक्त बीतता गया। माँ का सपना था कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, गांव का नाम रोशन करे। राजू ने कड़ी मेहनत कर शहर में एक अच्छी नौकरी पाली। जब पहली बार उसने अपनी तनख्वाह से माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी, तो उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वह बहुत ही खुश हुई, लेकिन कुछ समय बाद शहर की चकाचौंध में राजू अपनी माँ से दूर होता गया। काम के दबाव और जिंदगी के भाग दौड़ में वह माँ से मिलने कम ही आ पाता था। माँ के पत्र आते, लेकिन वह जवाब देने का समय नहीं निकाल पाता। माँ हर बार लिखती, बेटा तुझे देखने की बहुत इच्छा होती है, बस एक बार आ जा। लेकिन राजू हमेशा काम में व्यस्त रहता। एक दिन जब राजू को गांव से एक खबर मिली कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वह रोता चिल्लाता वहां से भागा। जब वह पहुंचा तो माँ की चारपाई खाली थी और उसके सिरहाने रखी थी वह आखिरी चिट्ठी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। बेटा तुझे देखने की बहुत इच्छा थी, पर शायद अब मुलाकात न हो पाए। तेरा इंतजार करते करते आंखें थक गई, लेकिन मुझे तुझ पर गर्व है। जब तू अपने सपने पूरे कर ले, तो कभी इस माँ को याद जरूर करना। तेरा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन की भाग दौड़ में सबसे अनमोल रिश्ता खो दिया था। अब वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह माँ को वापस नहीं ला सकता था। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वह देर तक रोता रहा और उसकी आंखों में पछतावे की एक गहरी छाया थी, जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती थी।